विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी वैष्णव सार्वभौम शिल जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी शिल रूप गोस्वामी शिल सनातन गोस्वामी शिल रघुनाथ भट्ट गोस्वामी शिल रघुनाथ दास गोस्वामी शिल जीव गोस्वामी शिल गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की। श्री धाम मायापुर धाम की। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलो भगवान वेद व्यास की। बोलो शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की। बोलो परीक्षित महाराज की। बोलो प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदी हरि। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। अरे वो यहाँ रखना अपने पास रखा है तूने गमछा चावल हैं? किसकी? प्रभुपाद की माला भी नहीं गिरनी चाहिए। वो प्रभुपाद ये कहती है कोई जीती कितना है। चलो हमने स्वीकार कर लिया। हरि बोल। समझ नहीं उसका अपने पास रखा। मुझे पसीना आ रहा है हाथ में रख कहाँ गई है? जब करने से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। आना गई नहीं। ये उठा ये उसको मोहन रूपों को पहना पहनी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना पेनाचा क्यों नहीं खड़ा है? यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। मोर लाइक गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की।
पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की। बोलो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। ओम अज्ञानातिमरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayana, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Shukdev Maharaj, a great reciter, unto Parikshit Maharaj, a great listener, unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master. मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका प्रभुपाद का ये दिया होगा दिव्य कार्यक्रम सुबह भागवत, शाम को भगवत गीता, भागवत प्रवचन में आप सबका स्वागत है। तो आज चतुर्थ स्कंद अध्याय 29 और श्लोक है 71 71। तो आप 71 ना, आप सब मेरे पीछे बोलिए। सुप्ते प्रगाढ़ निद्रा में, साथ साथ बोलते जाइए। प्रगाढ़ निद्रा में, मूर्छा बेहोशी, उपतापेशु या आघात पहुंचने पर, प्राणायन प्राण वायु के संचारण का, विघाततः रुकावट से, ना नहीं, इहते सोचता है, अहम मैं, इति इस प्रकार, ज्ञानम ज्ञान, मृत्यु मरते हुए, प्रजवारयो या प्रखर ज्वर होने पर, अपि भी, सुप्तिम ऊर्ध्वोपतापेषु
प्राणायान विघाता नेहते अहम इति ज्ञानम मृत्यु प्रज्वालयोरपि सुप्तिं मूर्छत तापेषु प्राणायान विघातता नेहते अहम इति ज्ञानम मृत्यु प्रज्वालयोरपि। बोलो। माताएं, कोई माता है बोलने वाली? माता जी थोड़ा जोर से बोलो। अनुवाद सब मेरे पीछे बोलो। जब जीव गाढ़ निद्रा, मूर्छा, किसी गंभीर क्षति से उत्पन्न गहन आघात, मृत्यु के समय या प्रखर ज्वर की अवस्था में रहता है तो प्राण वायु का संचारण रुक जाता है। उस समय जीव आत्मा से शरीर की पहचान करने का ज्ञान खो देता है। ये अध्याय मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, नारद तथा राजा प्रचनीवरी के मध्य वार्तालाप का है। तात्पर्य हमारे परम दरणीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, अति दयालु, परम कृपालु, पतित पावन संस्थापकाचार्य अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ श्रील प्रभुपाद जी महाराज। मूर्ख लोग आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, किंतु यह एक तथ्य है कि जब हम सो जाते हैं तो हमें भौतिक शरीर की सुधी पहचान नहीं रहती। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, जैसे गुरुदेव ने पहले शब्द यहां कहे हैं, मूर्ख लोग। आज प्राय लोग मूर्ख बन गए हैं, आत्मा को मानते ही नहीं, आत्मा में विश्वास नहीं लोगों का। प्रभुपाद अमेरिका में, रशिया में गए थे। आज जो रशिया के इतने भक्त बन रहे हैं, सब गुरुदेव की कृपा है। इनका पदार्पण वहां हुआ या गए, वहां प्रभुपाद की भेंट हुई थी प्रोफेसर कोटॉस्की से। वो कुछ पता हिंदुइज्म का कोई प्रोफेसर था, इंडियन कुछ संबंधी। उससे बात हुई तो प्रभुपाद कहते हैं, ये आर्टिकल छपा था उस समय मैगजीन में, प्रभुपाद जी के समय में। प्रोफेसर कोटॉस्की कहता है प्रभुपाद जी को, स्वामी जब आदमी मर जाता है सब खत्म हो जाता है। प्रभुपाद कहते थे बड़ा प्रोफेसर है तो क्या कह रहा है इसको, आत्मा में आदमी मर जाता है सब खत्म हो जाता है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा देहांतर करती है। तो आज ये प्रचार हो रहा है, अनर्गल प्रचार हो रहा है, जिसको प्रभुपाद जी ने रोकने का प्रयास किया। और अभी हम जो प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये जो सभ्यता पैदा हो रही है,
पशुओं की सभ्यता पैदा हो रही है। पशु आत्मा में नहीं मानता, वो भी आत्मा है, पर वो आत्मा को समझ नहीं सकता। एक श्लोक आता है ना, आहार निद्रा भय में तो नच सामान्य वेतात पशुवेश नरानाम धर्मो हि तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुवे समानम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, आहार निद्रा भय मिथुन, ये मनुष्य और पशु में एक ही समान है। कोई कहे अंतर है तो वो मूर्खता है। प्रभुपद भी इसका भी उत्तर देते थे, कुत्ता जमीन पर खाता है, तुम टेबल कुर्सी पर खाते हो। काम तो उसने, कुत्ता ने जमीन पर खाकर पेट भर लिया, तूने टेबल कुर्सी पर पेट भरा, तो क्या अंतर है? तो एक समान है, शास्त्र कहता है, लेकिन अंतर क्या है? धर्मो हितेशा, मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड। भगवान के नियम जो है वो धर्म है, और मनुष्य शरीर में आकर तो धर्म का पालन हमें करना ही चाहिए। लेकिन आज ऐसे नेता लोग आ गए, ऐसा प्रचार प्रसार हो रहा है, वो कहते हैं कि कोई धर्म ही नहीं है, धर्म निरपेक्ष। जिन्होंने 60 साल तक इस देश को बर्बाद किया, जिन लोगों ने, उनका कोई धर्म ही नहीं था। पहला उन्होंने अपना जो संविधान में क्या लिखा, कोई धर्म किसी का नहीं। इस धर्म सापेक्ष देश को इन लोगों ने धर्म निरपेक्ष बना दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। प्रभुपाद इस बात पर कभी चर्चा करते, बड़ा दुख व्यक्त करते थे। तो शास्त्र कहता है जो धर्म सहीन है वो पशु के समान है। तो आज इन लोगों ने सभी को पशु, बहुत सारे लोग पशु बन गए। अब हमारे भारत में क्या था, हम लोग भगवान में मानते थे, राम रहीम में मानते थे, भगवान में। लेकिन अभी ऐसा आने वाली पीढ़ी ऐसी आ रही है, वो कोई धर्म ही नहीं उसका। आजकल के नवयुवक कहते हैं खाओ पियो और मजा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। पाश्चात्य जगत की नकल कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने यह भी कहा कि भारत में 800 साल यवनों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने। यवनों ने भी बड़ी क्षति पहुंचाई। भारत में जितने भी यवन हैं सब हमारे भाई हैं, हम ही से बने हैं। वो जबरदस्ती उनको बनाया गया। 200 साल अंग्रेजों ने, इंग्लैंड के लोगों ने। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं इंग्लैंड के लोगों ने हमारी संस्कृति को बड़ी क्षति पहुंचाई। उन्होंने भी पहुंचाई, इतनी नहीं जितनी अंग्रेजों ने। लोगों में ये को एजुकेशन कर दी, बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ रहे हैं। पंजाबी में एक कहावत है कि मुंडे खेडन कुड़ियां नाल ते नक बढ़ान छुरियां नाल। स्त्री और पुरुष को अलग अलग रहना चाहिए, शास्त्र कहता है। स्त्री अग्नि के समान है, पुरुष मक्खन के समान है। जब मक्खन को अग्नि के पास रखोगे तो पिघलेगा ही पिघलेगा। तो बिल्कुल ऐसा। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने
समस्त देश तारने। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप सब मानते हैं इस बात को, पर मेरी ये निवेदन आपसे है, अब बड़ी गंभीरता पूर्वक इस बात को लो। सीरियसली टेक दिस वेरी सीरियस। क्या? अगर हमारा भारत या दुनिया बचेगी केवल प्रभुपाद कृपा से। इनके चरण चिन्हों पर हम चलेंगे, जैसा इन्होंने कहा वैसा करेंगे, हम भी बचेंगे और हम निमित्त बन सकते हैं किसी को बचाने में। अगर मनमर्जी की हमने तो फिर भाई ना हम बचेंगे ना बचाने में निमित्त बनेंगे। और भगवान अगर किसी को अपनी सेवा में निमित्त बनाते हैं, अफ्रीका में हम एक बिल्डिंग ले रहे थे, कुछ लोगों ने मुझे डिस्करेज किया, कुछ इनकरेज कर रहे थे, पैसे हमारे पास थे नहीं, लेकिन ऐसा लगता था कि इनकी कृपा से बिल्डिंग मिल जाएगी, तो मुझे डिस्करेज कर दिया। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैंने प्रभुपाद जी को लिखा, मैं प्रभुपाद जी बिल्डिंग हम ले। उन्होंने नहीं पूछा जैसे बाकी लोग मुझे प्रश्न कर रहे थे, पैसे हैं तुम्हारे पास, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, ये क्या होगा। प्रभुपाद ने कुछ नहीं पूछा, प्रभुपाद ने मुझे लिखा, गो अहेड, प्रयास करो। अगर तुम ये बिल्डिंग लेने में सफल हो जाते हो, इसका मतलब कृष्ण भगवान ने तेरी सेवा स्वीकार कर ली। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, इनकी कृपा से वो बिल्डिंग मिल गई, पैसे जब थे भी नहीं, सब इन्होंने ही प्रबंध किया, ऐसी लीला हुई, वहां मंदिर बन गया। तो अगर कृष्ण नाम से सेवा लेते हैं ना, पहले तो बात कृष्ण सेवा लेते नहीं, लेते हैं तो वो हमारा ही वही श्रेय है, वही हमारा क्रेडिट है, और हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, बाकी सब डिसक्रेडिट। प्रहलाद महाराज ने कहा ना भागवत में, भक्ति के अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं श्रम एवं ही केवलम, इट्स ए यूजलेस लेबर। बड़ा कोई आदमी श्रम करता है किस लिए? कुछ नहीं के लिए। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क में लोग 16-16 घंटे काम करते हैं, जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे। पहले मिनिमम वेजेस थी $8 पर आवर, अभी बढ़ गई होगी। तो एंजॉय करने के लिए, एंजॉय क्या है, एंजॉय कुछ है नहीं। मान लो बड़े काम करके आदमी ने पैसे इकट्ठे कर लिए, क्या उसके साथ जाएगा? मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त। विद वन स्ट्रोक ऑफ डेथ एवरीथिंग इज फिनिश। तो मेरी आपसे ये निवेदन है, सारे आप लोग भारत के कैपिटल में बैठे हैं, ये राजधानी है। हमारे गुरु भाई ने कहा था, वो यहां पर था, उसने कहा था महाराज राजधानी को धर्मधानी बनाना है, इसमें बड़ा प्रचार होना चाहिए, शुद्ध प्रचार होना चाहिए, क्योंकि यहां से मैसेज पूरे भारत में जाएगा। एकमात्र अगर हम बचेंगे केवल प्रभुपाद कृपा से, उनकी शिक्षाओं को अगर हमने जीवन में धारण किया। उनकी शिक्षाएं क्या है? निष्काम सेवा भगवान की, ना धनम ना जन्म। भगवान हमारे भगवान क्या कहते हैं? गौर भगवान क्या कह रहे हैं? ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्तिर अहैतु कितोई। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I want any number of followers, nor do I want to become a big orator, nor do I want a beautiful woman. You know what you want? Everybody is after these three things, 4 things. I only want your causeless devotional service birth after birth. हे परमपिता, मुझे जन्म पर्यंत जन्म केवल आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये है प्रभुपाद जी का गिफ्ट। प्रभुपाद जी का गिफ्ट भक्ति है। इस भक्ति को, भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा। सेवा करता है भक्ति किसकी? मुरली मनोहर की। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। भगवान की सेवा, भगवान की सेवा निष्काम, कोई कामना नहीं। देखो, ये मत सोचो मैं मंदिर में कुछ करता हूं तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। अगर मिलने का सोचते हो या लेते हो, मिल भी गया आपको, ले भी लिया, फिर भाई भगवान नहीं मिलेंगे। मिलेगा फिर भी जरूर आवागमन, 84 का चक्कर, यम यातना है जो बड़ी दुखदाई है आत्मा के लिए। इसको याद रखो। सोना नहीं, नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ। आप सोएंगे तो आपके आसपास बैठे उसको, उनको भी नींद आएगी। तो
हमें ध्यान नहीं है। कैसे ध्यान नहीं है? जैसे बच्चे में बचपना है ना, माँ बाप स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे को ध्यान नहीं है कि पढ़ना उसके लिए बड़ा जरूरी है, वो समय बहुत आवश्यक है। बचपने में जो नहीं पढ़ता बड़ा होकर थोड़ा पढ़ सकता है। इसी प्रकार हम लोग अविद्या में हैं। ये अविद्या कहां से आई? इंद्रियों के तर्पण से, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी से आई ये अविद्या आगे। क्योंकि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो, ये शरीर के स्तर पर है। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 39 में 49 श्लोक में भी कहा ना, भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपरता चेतसाम वया विषयात्मिका बुद्धि समादौना बदीयते। जिन लोगों के मनों में भोग विलास की बड़ी कामनाएं हैं, जो भोगों को भोगना चाहते हैं और जो भौतिक चीजों से आसक्त हो जाते हैं। जब भोगों को भोगना है, भौतिक वस्तु चाहिए, भौतिक चीजें चाहिए, जो भौतिक चीजों से आसक्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों के मनों में मेरे प्रति यानी कि कृष्ण के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। और भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। एक भजन में एक आचार्य कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति बिना जीवन तो मीठे है। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। निताई चैतन्य सबका उद्धार करने आए हैं, जो प्रभुपद ने दिए हमको। ये पता कहां था? बंगाल तक, थोड़ी जगह तक सीमित थे। बंगाल में घर घर मांसाहार मदिरापान हो गया, लेकिन निताई चैतन्य ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त को भेजा। उनके शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट उठाया है, जितना कष्ट इन्होंने उठाया ना, हम और आप सोच भी नहीं सकते। एक बात मैं अपनी मूर्खता की आपको बताता हूं। मैंने उस समय रियलाइज नहीं किया, अभी रियलाइज कर रहा हूं। मैं प्रभुपाद के चरणों की मैं सेवा कर रहा था, उनकी टांगें दबा रहा था। टांगें जब दबा रहा था तो पास में उनके भक्ति चारू महाराज बैठे हुए थे। पूछते हैं कि कौन मेरे को मसाज कर रहा है। उन्होंने मेरा नाम बताया कि नवयुगेंद्र स्वामी। गुरु महाराज कहते हैं, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। फिर क्या कहा उन्होंने, तू मेरे चरणों को क्यों नहीं दबाता? मैंने कहा प्रभुपाद मुझे मना किया है। कहते तू दबा सकता है। फिर उन्होंने क्या शब्द कहे, मेरी मूर्खता, जहां मैं भक्ति चारों के स्वामी के थ्रू मेरे तक मैसेज आया। प्रभुपाद कहते हैं मुझे बड़ा कष्ट है, क्योंकि जब वो वृंदावन जो बिस्तरा है, वहां जो अभी बेड पड़ा हुआ है, केवल बोन्स थी, मसल्स नहीं थे। थोड़ा सा कष्ट लगे पर कितना सहन कर। उस समय मैं चुप रहा, कुछ कहा नहीं। कहते प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि मुझे हड्डियां बड़ी हर्ट कर रही हैं, कष्ट दे रही हैं। लेकिन उनके चेहरे पर कोई मलाल नहीं था। कितने के पहुंचे हुए वैष्णव थे वो। उस समय मैं चुप रहा, कुछ कहा नहीं। लेकिन अभी रियलाइज कर रहा हूं, हम कष्ट लग रहे हैं शरीर को, हमारी भी वृद्धावस्था आ गई और शरीर को कष्ट लग रहे हैं। तो इन महापुरुष ने बड़े कष्ट सहन किए, जिनकी हम जैसे लोगों को कोई कदर नहीं है, क्योंकि हम लोग अज्ञानता में हैं, अविद्या में हैं। प्रभुपाद ने इतने कष्ट सहन किए जो मैंने देखे। इन्होंने कृपा करके, मैं तो योग्य नहीं था इनकी सेवा के, ऐसे महापुरुषों की सेवा तो बड़ी योग्यता, लेकिन उन्होंने मौका दिया, बड़े नजदीक से देखा। इनको पहली बात तो सबकी चिंता, और ऊपर से ये आंदोलन कैसे फैले, ये आंदोलन कैसे लोगों तक पहुंचे, ये इनका भाव था। तो इनका उपहार क्या है संसार को? भक्ति। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप सब भक्ति करो, बस केवल भक्ति, निष्काम भाव। अगर कोई समस्या है, अरे कृष्ण कृपा से सभी समस्याओं का समाधान होगा। पर सबसे बड़ी समस्या है
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सबसे बड़ी समस्या। 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं ये बड़ी समस्या का समाधान इस शरीर में हो सकता है। 84 लाख योनियां हैं, उनमें 4 लाख मनुष्यों की हैं, उनमें सभ्य लोग केवल भारत में रहते हैं, विदेशों में कोई सभ्यता नहीं, असभ्य लोग हैं। औरत की अगर कई बार शादी हुई है, मर्द से फिर शादी कर लेगा, बुरा नहीं मानेगा। जैसे एक बार एक औरत मिली, मैंने पहले भी ये बात सुनाई थी, हमारी इस्कॉन में डिवोटी बनी है प्रभुपाद की कृपा से, हमारी गुरु बहन थी। वो कहती है मेरी माँ ने 16 शादियां की हैं, अभी 17वां ढूंढ रही है। ऐसे मैंने बात रिपीट की शिकागो में एक मंदिर में। मैंने कहा कैसे देश में रहते हो, ये मनुष्यों की सभ्यता है, पशु पक्षियों में ऐसा होता है। तो उसका नाम था मिस्टर कैलाश मेहता। कहते स्वामी जी ये इन्फॉर्मेशन आपकी पुरानी है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि एलिजाबेथ टेलर जो है 25 बार शादी कर चुकी है, 26 में कसम को ढूंढ रही है। ये वहां का हाल है, सब कुछ है, लोग वहां भाग रहे हैं, किसी को शांति थोड़ी है। उनकी तरफ हम भाग रहे थे, पागल थे हम अमेरिकन लोगों की तरफ, इन्होंने उनको बदला। ये एक भक्ति की शक्ति, भक्ति की शक्ति। प्योरिटी इज द फोर्स। आप सब भक्त बनाओ, सब में शक्ति आएगी। आप सब इस राजधानी को धर्मधानी बनाओ, ये मेरी निवेदन है प्रभुपाद की तरफ से आप सबको। और खास करके हमारे जो प्रधानमंत्री मोहन रूपा जी, प्रधानमंत्री नहीं आप प्रधानमंत्री के प्रधान मोहन रूपा जी हैं, इनसे निवेदन है बस लग जाओ, निष्काम भाव। ये प्रभुपाद जी का मैं कोट भी याद हो गया मेरे को, पढ़ पढ़ करके मैं वो आपको सुनाता हूं। मैंने पहले भी सुनाया था आपको, इसका पालन करो। आखिरी दिनों में कहा प्रभुपाद जी ने 77 में, ये तमाल कृष्ण महाराज ने उनकी डायरी में लिखा है, पेज नंबर 16, याद रखना पेज नंबर 16 पे है ये। Srila Prabhupada spoke very strongly about our society not existing for the purpose of sense gratification. This was in connection with paying salaries to devotees and supplying special facilities for Kristas. Srila Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant vairagya. One who was not interested yet in developing vairagya could not be maintained by the society. Otherwise, the whole institution would become weakened. If Grihasthas were rendering essential service, then temple could provide living facilities, but they had to work voluntarily, not for salaries. ये कृपा करके मेरी प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है, और आप सब जो मिनिस्टर सब जो भी हैं, सबसे निवेदन है, ये भक्ति को अपनाओ हृदय से। आप लोग राजधानी में हो, इसको धर्मधानी बनाओ, आप में एक ऊर्जा शक्ति आ जाएगी प्रभुपाद कृपा से। अगर भक्ति नहीं करेंगे कुछ हम, और लिखा है प्रभुपाद जी ने 16वें अध्याय भगवद गीता के एक परपट में कि हम सेवा करते हैं तो उसके लिए कोई रेन्यूमरेशन नहीं लेना चाहिए, पारितोषिक नहीं लेना चाहिए। वो देखो वो शूद्र की संज्ञा में आ जाता है। प्रभुपाद के ये शब्द हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंट वैराग्य। हमें तपस्या करनी है, इनकी आज्ञा पालन करोगे ना, ये आपको धाम में ले जाएंगे। पर अगर मन मत जी मन पे चलोगे ना, तो मन नरक में ले जाएगा हमको। मन तो तुला है हमको नरक में ले जाने के लिए, लेकिन ये बेचारे तुले हुए हैं हमको धाम में ले जाने के लिए। ये जानते हैं, कई बार इन्होंने जब मौका मिला, थोड़ा सा समय जो हमें इनके साथ मिला, बड़े नजदीक से देखा, सोचते थे कितने कष्ट हैं, जीव नहीं समझता। अविद्या के कारण जीव कष्टों को नहीं समझता कि कितने कष्ट हैं मरने के बाद, अगर अंते नारायण स्मृति नहीं हुई। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यहाँ पर याति समझ भावम याति न सत यत्र संशया। परम पिता खुद कह रहे हैं, मुरली वाले खुद कह रहे हैं, अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। पर ये आसान नहीं है, बहुत कठिन है, इसको याद रखो।
एक बार नैरोबी में प्रभुपाद लेक्चर कर रहे थे, तो वहां पर एक मिस्टर पटेल कहते, स्वामी जी ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद कहते हैं क्या? कि जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो, अंत में भगवान का नाम ले लो। प्रभुपाद कहते हैं अगर तू जीवन काल में खाने पीने में लगा हुआ है ना, तुम अंत में भगवान को नहीं याद कर सकता, अंत में खाना पीना ही याद आएगा। एक ब्राह्मण, क्या बताएं, हमारे ही परिवार में हमारे चाचे का बड़ा लड़का खाने पीने वाला बन गया। उसने हमारे साथ भी अन्याय किया, हमें संस्कृत नहीं पढ़ने दी, कोई हमारा ही दुर्भाग्य होगा। तो एक चल रहा है ऐसे ऐसे, मैं जी क्या हुआ? कहते खाया पिया निकल रहा है। हम जब खाएं पिएंगे वो निकलेगा, यहां भी निकलेगा और यमदूत अच्छी तरह से निकालेंगे। बड़ा कष्ट है भाई, बहुत कष्ट है। इसलिए भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों की दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? क्योंकि हम इनसे बचें। इनसे हमें केवल कृष्ण बचा सकते हैं, हम खुद नहीं बच सकते। केवल कृष्ण और कोई नहीं। मुक्ति के दाता केवल कृष्ण है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, मां में कम, मेरी एक ही शरण में, और किसी की शरण में नहीं। देवी देवता, एक कथा आती है उनकी, पीपाजी महाराज बहुत बड़े भक्त हुए वो। पीपाजी महाराज कौन सी माता थी जिनकी गधे की सवारी है? शीतला माता है ना, नव दुर्गा है, उनमें एक माता गधे की सवारी पर है। शीतला के अनुयायी थे। माता की बड़ी आराधना की, माता प्रकट हो गई, क्या चाहिए तुमको? तो वो कहते हैं कि माता मुझे अच्छा घोड़ा दो जिस पर मैं सवारी करके युद्ध कर सकूं। माता कहती है, अच्छा घोड़ा, मैं खुद गधे की सवारी पर हूं, तेरे को घोड़ा कहां दे दूं मैं? कि तुमको अगर अच्छा घोड़ा चाहिए तुम कृष्ण की भक्ति करो। माता शीतला ने कहा उनको, और फिर इतने बड़े भक्त बन गए वो कि वो अपना समुद्र के अंदर चले गए थे। समुद्र के अंदर चले गए और उन्होंने भगवान की द्वारका के दर्शन किए। 7 दिन तक पानी के अंदर रहे और बाहर निकले तो कपड़े बिल्कुल सूखे थे। उनको बड़ी लीलाएं उनके जीवन की। तो मृत्यु, प्रभुपाद कहते हैं मूर्ख लोग आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं। ये मूर्ख लोग जो है ना, इनको आप कन्विंस करो आप धर्म धाने में हो, इनको कन्विंस करो। प्रभुपाद ने जैसे एक बार बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद लेक्चर करने गए, प्रश्न पूछा उन्होंने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइव बॉडी एंड अ डेड बॉडी? एक कहता है इन अ डेड बॉडी देयर इज नो सोल एंड इन अ लाइव बॉडी देयर इज अ सोल। प्रभुपाद कहते थे सच ए बिग यूनिवर्सिटी, मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी, where is the department to study that soul? No answer. Physics department, chemistry department, biology department, this department, that department, no department. लेकिन आत्मा जो शरीर का इतना जरूरी अंग है उसके बारे में कहीं शिक्षा नहीं है। ये जो वैष्णव है ना, ये कृष्ण की बहुत बड़ी देन है मानव समाज को। इनकी हम कदर नहीं कर रहे। इनकी पुस्तकें, इनकी शिक्षा मानव समाज को बहुत बड़ी देन है। और जिनकी ओर हम पागल हुए पड़े थे, विदेशियों की ओर, उनको इन्होंने भक्ति में लगा दिया, उनको भक्ति में लगा दिया। टाइम है ना अभी? अब टाइम देख रहे हैं ना? टाइम ठीक है ना? वैसे तो भक्ति में लगा दिया। इसलिए मूर्ख लोगों को कन्विंस करो। यह एक तथ्य है, जब हम सो जाते हैं तो हमें भौतिक शरीर की सुधी पहचान नहीं रहती। अगर मरे हुए को कोई काट दे तो कुछ भी नहीं कर सकता हो, सुधी नहीं रहती। और जागने पर सूक्ष्म शरीर की सुधी जाती है। जब जागने पर सूक्ष्म जो आत्मा थी, सोए हुए क्या होता है, हमें सपना, वो सूक्ष्म शरीर से हम सपना देख रहे हैं, सुधी जाती रहती है। दूसरे शब्दों में, सोते समय हम स्थूल शरीर के कार्यों को भूल जाते हैं। सोते समय शरीर के कार्य को भूल जाते हैं, और जब स्थूल शरीर कार्य करता रहता है तो हम
सुप्त अवस्था के कार्य भूल जाते हैं। एक बार एक लड़का बच्चा था, थोड़ा ग्रोन अप था, उसके एक सपना आया। सपने में कहीं उसको लड्डू मिल गए, उठा तो कहता, चिल्लाने लगा, लड्डू रखे थे मैंने, कहाँ गए? कहाँ से आए लड्डू? कहना मैंने सिराने के नीचे रखे थे, इतने लड्डू रखे थे, कहाँ गए? कौन ले गया मेरे लड्डू? उसकी बहन कहती है, उसको सपना आया रात को, सपने में इसने लड्डू खाए हैं, अभी जागा तो उन लड्डुओं को ढूंढ रहा है। तो हम भूल जाते हैं। वास्तव में निद्रा तथा जागरण दोनों ही अवस्थाएं माया की सृष्टियां हैं। दोनों अवस्थाएं, जागृत और सोने में। जीव का ना तो सुप्त अवस्था के कार्यों से और ना जागृत अवस्था के कार्यों से कुछ संबंध है। यहां से कोई संबंध नहीं। आगे बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं, जब मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा या मूर्छा अवस्था में होता है तो उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म या अन्य किसी निश्चेतिक के प्रभाव से जीव स्थूल शरीर को भूल जाता है और शल्य चिकित्सा के समय उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार जब किसी महान क्षति से मनुष्य को एकाएक आघात पहुंचता है तो वह स्थूल शरीर की पहचान को भूल जाता है। मृत्यु के समय जब शरीर का ताप 107 डिग्री तक बढ़ जाता है तो जीव मूर्छावस्था में चला जाता है और अपने स्थूल शरीर को पहचान नहीं पाता। ऐसी दिशाओं में शरीर के भीतर संचरण करने वाली प्राणवायु रुद्ध हो जाती है और मनुष्य स्थूल शरीर की पहचान भूल जाता है। आध्यात्मिक शरीर के प्रति अज्ञान के कारण हमें उसके कार्यों का पता नहीं चल पाता और अज्ञान के कारण हम एक मिथ्या स्तर से दूसरे में कूदते रहते हैं। ये हाल हमारा है। मिथ्या, सब कुछ नश्वर, टेम्पररी। हम कभी स्थूल शरीर के प्रति कार्य करते हैं तो कभी सूक्ष्म शरीर के प्रति। यदि हम श्री कृष्ण की कृपा से अपने आध्यात्मिक शरीर में कार्य करते हैं तो स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीर से पार निकल जाते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से हमने पार जाना है। वो केवल भक्ति के द्वारा जाया जाएगा। भक्ति प्रशानुभव विरक्तस्य अन्यत्र च। भक्ति से विरक्ति आएगी, निष्काम भक्ति से। आज क्यों हम अटैच हैं दुनिया से? क्यों पुरुष स्त्री से अटैच है? क्यों स्त्री पुरुष से अटैच है? क्योंकि भक्ति का अभाव है। भक्ति करनी है राजधानी वालों, और भक्ति करवानी है। दूसरे शब्दों में हम धीरे धीरे आध्यात्मिक शरीर के प्रति कार्य करने का अभ्यास कर सकते हैं, जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शरीर तथा आध्यात्मिक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जब हम ऐसे कर्म में लग जाते हैं तो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कर्म तथा प्रतिफल रुक जाते हैं। प्रिय बंधुओं व माताओं, हमें यहां कुछ नहीं करना। क्यों? हम यहां से हैं ही नहीं, और बिना कुछ किए हवा में रेलें चलाएंगे, भूत का कारखाना बन जाएगा दिमाग। तो क्या करना है? जो कुछ करना है कृष्ण के लिए करना है, प्रभुपाद कृपा से। भगवान ने खुद भी कहा, यद करोषि यदश्नासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यासी कौंतेया तत्कुरुषम मद अर्पणम। एक कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता मुझे अर्पण कर, अपने लिए मत कर। हमें कुछ कर है ही नहीं। हम यहाँ की ना ये शरीर है, हम ये ना शरीर हैं ना हम यहां से हैं। हम तो भाई वैकुंठ लोक से हैं, लेकिन क्यों आ गए यहां पर हम? क्या कारण? उसका कारण चैतन्य चरितामृत ने बताया है। कृष्ण भूलिया जीव भोग भंसा करे, पाशे ते
माया तारे झौपटिया तरे। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। कृष्ण से अलग होकर सुखी होना चाहता है। कृष्ण से अलग होकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते, याद रखो। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माता, उस बात को याद रखो, कृष्ण से अलग होकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते। और ये भक्ति योग जो प्रभुपाद जी ने दिया है, ये हमको कृष्ण के साथ जोड़ेगा। योग मदद जोड़ना, भक्ति, सेवा, निष्काम भाव से। भक्ति से ही सब कुछ होगा, भक्ति से ही कल्याण होगा, भक्ति से ही हमारी शुद्धि होगी। मेरे मन में जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये विकार भक्ति मां की कृपा से चले जाएंगे। और प्रभुपाद जी ने देखो ऐसे लोगों से भक्ति सिखाई, जो लोग जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, जो भगवान को कुछ जानते ही नहीं थे। ये है भक्ति की शक्ति। प्रभुपाद पूर्ण भक्त भगवान के, शुद्ध भक्त भगवान के। मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, देखा। उन्होंने साथ में रहने का मौका भी दिया, बड़े नजदीक से देखा उनको। इससे पहले और भी साधु संत देखे, लेकिन ऐसे संत बड़े दुर्लभ। पर बार बार मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे गौर निताई, आप इतने दयालु हैं कि आपने इतने महान वैष्णव को भेज दिया जिनकी हम लोग कदर नहीं कर सके। अभी मुझे उनके चरणों का प्रेम दो, उनके चरणों की भक्ति दो, और वो मेरे पर कृपा करें और मुझे भक्ति का दान दें। भक्ति जो है ये चाहिए बस। कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ। बोलो, लोग बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं। पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। महाप्रभु के जीवन की घटना में सुना करके, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी घड़ी को देख रहे थे, बहुत पहले ही थे, समय पर समाप्त कर दूंगा। अगर कभी ये प्रधानमंत्री बन जाए तो भक्ति का प्रचार करेंगे ना, यही तो चाहिए। हाँ, में से निकलो, उसमें से। प्रभुपाद ने कहा है, इमीडिएटली देयर इज ए नीड ऑफ ए गुड गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट विद कृष्णा कॉन्शियस पीपल। प्रभुपाद के शब्द है, पढ़ा आपने नहीं? इनका भी सहयोग लेना, इनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी सहयोग लेना। आप समझाइए, कुछ नहीं, आप सुनाई दिया। तो महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, श्रीरंगम की यात्रा में। भगवान उदाहरण स्थापित करते हैं। वहां देखा स्मार्त ब्राह्मण जो बड़े विद्वान, जिन्हें सारी गीता कंठस्थ। वो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। तो भगवान उनके पास गए, पूछा, भाई तुम लोग क्यों हंस रहे हो? कि ये देखो, एक ब्राह्मण अनपढ़ है और गीता हाथ में ऐसे पकड़ी जैसे पढ़ रहा है, पढ़ना तो इसको आता नहीं। उनकी हंसी क्या दर्शा रही है? उनको अपनी विद्वता का अहंकार है। एक अनपढ़ पर हंस रहे हैं, वो भी ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये भी स्मार्ट ब्राह्मण है, स्मार्ट तो नहीं, लेकिन अभी ये वैष्णव बन गए हैं, अभी स्मार्ट नहीं रहे, अभी स्मार्ट हो अभी भी
2 बार कहा अभी तो वैष्णव हो। समर्थ बड़े विद्वान। देखो विद्वता का कोई खराबी नहीं है। विद्वता के साथ साथ भक्ति होना बड़ी जरूरी है। थ्योरेटिकल नॉलेज विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज ऑफ नो यूज। आपको ज्ञान तो बड़ा है पर उसको जीवन में धारण नहीं किया, कोई लाभ नहीं। तो भगवान उस ब्राह्मण के पास गए जिसकी तरफ इशारा करके वो हंस रहे थे। वो बेचारा उसने गीता हाथ में ली है और वो रो रहा है। कली पावन अवतार गौर भगवान उसको पूछते हैं, भाई तुम क्यों रो रहे हो? ये हंस रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। फिर कहते मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा गीता पढ़ना, मैं अनपढ़ हूं इसलिए रो रहा है। कहते नहीं नहीं, फिर क्यों रो रहा है तुम? कहते गुरुजी ने कहा था मैं गीता लेता हूं हाथ में और जिल्द पर देखता हूं भगवान का चित्र। त्रिलोकीनाथ सर्वेश्वर भगवान सब कारणों के कारण इतने भक्त वत्सल हैं। अपने भक्त और सखा अर्जुन के वो सारथी बन गए हैं। इस बात पर मुझे रोना आता है। मेरे पीछे बोलो, जय गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है, वही तो कृष्ण। उन्होंने तो गीता का गान किया था। उन्होंने क्या कहा उसको कि तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो। अनपढ़ को गीता का पढ़ने वाला कह दिया, और जिन्हें सारी गीता कंठस्थ कहते ये पाषंडी। कोई शब्द कहे हैं, शब्द याद नहीं है। किसी को याद है तो बताओ क्या शब्द कहते? बड़े निकृष्ट उनको कहा, ये कुछ नहीं है। चैतन्य चरितामृत में ये पाषांडी का, हाँ पाषांडी बेकार है। तो ये है आंदोलन, भक्ति का आंदोलन है। भक्ति करो भाई। महाप्रभु ने अनपढ़ को गीता का, क्योंकि गीता का मर्म है भाव। 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाने जा सकता हूं। भगवान ने पहले बाकी योग तो वर्णन किए, ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हर्ष योग, संख्य योग, लेकिन मैं इनके द्वारा नहीं जानना सकता। अरे कृष्ण से बड़ी अथॉरिटी कौन है? ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ही इज द अथॉरिटी। वो कह रहे हैं भक्ति। इसलिए आप लोग राजधानी में रहने वालों बड़ी मेहनत करो, धर्मदानी बनाओ इसको। घर घर में गीता कर दो और लोगों को प्रैक्टिकल करवाओ। पढ़े लोग। केवल लोग कहते हैं हाँ मेरे पास गीता है, मैं कहते पढ़ी है, पढ़ी नहीं, पढ़ी हुई है, पढ़ी नहीं पढ़ी है क्या फायदा? प्रभुपाद कहते माय बुक्स आर नॉट ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर आल्सो टू रीड। यू शुड रीड द बुक्स। तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यहीं अपने प्रवचन को विराम देता हूं और आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। उत्साह बढ़ाने के लिए कोई प्रश्न किसी भक्त को? हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रश्न है, बोलिए। हाँ, राधा कृष्ण का चित्र रखते हैं और ऐसे में वो शरीर छोड़ भी देते हैं। ऐसे में वो शरीर छोड़ भी देते हैं भगवान के चित्र का दर्शन करके। तो ये क्या पर्याप्त है हमारा, या तो फिर हृदय में प्रेम जब तक नहीं जाता? पर्याप्त तो नहीं है। हमें तो कृष्ण कॉन्शियस बनना चाहिए, पर अच्छा है, नहीं से तो ठीक है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा है, चलो कुछ लोग ध्यान तो लगाना, उसका लाभ तो मिलेगा, पर हमें वी शुड बी फुली कृष्ण कॉन्शियस। पूरी तरह से हम कृष्ण भावना से भावित हो जाएं, क्योंकि अंतकाल में कफ पित्त बात सब इकट्ठे हो जाते हैं और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर कृष्ण। एक प्रवचन में प्रभुपाद कह रहे हैं, ये एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद यू आर सेइंग दैट इट्स सो डिफिकल्ट टू रिमेम्बर कृष्ण एट द टाइम ऑफ डेथ, देन हाउ वी विल बी एबल टू रिमेम्बर? तो प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू आर कृष्ण कॉन्शियस, इफ यू आर डिवोटी, देन कृष्ण विल मेक यू रिमेम्बर। कृष्ण कृपा से तुम हम नहीं याद करते। बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। अंत समय में कफ पित्त बात सब इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे कर्म सब सामने आ जाते हैं, वो हमको विचलित करते हैं। वो निकालो और तिरस्कृता।
हमें क्या बनना है? एक श्लोक में भागवत का सुना देता हूं आपको। इसमें है, जल्दी कर। तिरस्कृता विप्रलब्धा श्लोक है भागवत के पहले कैंटो का। हमें क्या बनना है? तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नस्त तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि। यार हरि बोल, तूने कहा है घंटा लगाता है क्या? श्लोक नहीं निकल रहा तेरे से, जल्दी से निकाल के देख कब कैसे निकलता है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें से दे दे। ऐसे ट्रेनिंग दे। हमें क्या बनना है? भागवत पहला स्कंद 18वां अध्याय 48वां श्लोक। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि नस्त तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि ही। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। समझाई? भक्त कैसे होते हैं? नारद जी भी ऐसे थे, प्रभुपाद जी भी ऐसे थे, जो बड़े बड़े महान वैष्णव हो गए सब ऐसे ही थे। समझाई भक्तों सबको? बोल दो। सहिष्णु मतलब सहनशील होते हैं। और मेरा एक्चुअली प्रश्न यह था कि जैसे अंतिम समय में अगर कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है तो फिर धाम में जाना तो फिर मुश्किल है हमारा। मतलब कहने का मतलब यह था हमारा केवल दर्शन ही पर्याप्त नहीं है, हृदय में प्रेम होना चाहिए धाम में प्रवेश करने के। तो एक तुम्हारा अंतिम समय में भगवान का चित्र देख के शरीर छोड़ दिया, और दूसरा जब तक हृदय में प्रेम नहीं है तब तक तो हमारा धाम में नहीं जा सकते ना महाराज। देखो ऐसा है कि वो है ना अजामिल से भी अनजाने में नाम जपा गया था। वो पुत्र का नाम लिया था, कल्याण हो गया उसका। कि अगर हो जाए तो संभव है। भगवान का नाम, भगवान का सब कुछ दिव्य है, हानि नहीं। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया। गणिका एक वैश्या थी, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। तरे होंगे, हमने नहीं देखे, करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। नाम जपो, ये महामंत्र जपो। महामंत्र भी कैसे जपना चाहिए, मेरा मंत्र मैं फिर आपको सुना देता हूं। प्रधानमंत्री जी मैंने एक मंत्र बनाया, सुना दूं? मंत्र की पहली लाइन बोलो, मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक मन मलिन है ना, नहीं ये बोलना नहीं आपने, जब तक मन मलिन है, ये जो कह रहा बेकार है, इसको शुद्ध करना है बस। तो शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। सार है हरि नाम, ये महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। अरे हरि नाम से कैसे भगवान मिलेंगे? महाप्रभु आधार हैं। महाप्रभु ने कहा, भगवान ने खुद कहा। तो कैसे? भगवान ने क्या कहा, महाप्रभु ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। ये नहीं मैं एक उदाहरण देता हूं। एक प्रभु कोई ढूंढ रहा है, दूसरे प्रभु पूछता, प्रभु क्या गुम हो गया तेरा? कहते मेरी माला गुम हो गई। एक दिन पहले बड़ी मुश्किल से 16 माला की, आज माला ही नहीं मिल रही उसको। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने नाम गाने सदा, सार समय नाम गाने में रुचि पैदा करो, कीर्तनीय सदा हरि। ये हालत हो जानी चाहिए। पर अंत में भगवान कैसे मन दूर आएगा? दांतों को उंगली नहीं लगाओ, हाथ उठा हो जाता है। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा कीर्तन करते रहो, ठीक है? प्रयास करना है ना। देखो 2 सन्यासी थे, एक कुटिया में 2 सन्यासी सोए थे। एक दूसरे को कहता है, कहते भाई तू रात को सोया हुआ क्या कर रहा है? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उठ गया, क्या हो गया? वो सो रहा है, सोए हुए चला रहा है, हरि बोल हरि बोल। जब
हम जागृत अवस्था में भगवान का नाम लेंगे ना, सुषुप्त अवस्था में भी होगा, हर समय होगा, ऐसी बात नहीं है। वो डर गया, उठा देखा तो सो रहा है वो दूसरा वाला, और वो चिल्ला रहा है हरि बोल। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? हैं? सब्जेक्ट मैटर पर है ना? हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? हाँ, वो फिर सुनाएंगे कभी, बोलो, जरूरी नहीं है इतना। उसे मैं भी बीच में इन्वॉल्व हूं ना, मैं अनइम्पॉर्टेंट हूं, प्रभुपाद जी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी को बड़ा बहुत कष्ट उठाया, मैंने देखा अपनी आंखों से। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ, आने आपने एक बोल दिया, मैं किसको बोल दिया? ये भजन सुनाने के लिए कह रहे हैं? आप भजन नहीं सुना दें? चलो एक भजन सुना देते हैं, प्रधानमंत्री जी भी एग्री हो गए। भजनों की पुस्तक निकाल। ए मन दुर्मति संसारा भीतरे, पड़ी आया छीनो आमी। मन दुर्मति संसारा भीतरे, पड़ी तवानी जाजन कौन महाजन, पकड़ के रखे तवानी पठाइया दिले तुम्ही, पठाइया दिले। ए मन दुर्मति संसारा भीतरे, पड़ी आया चीनो आमी। दया करी मोरे पतिता देखिया, कही ले आमारे घिया। दया करी मोरे पतिता दे, कही ले। ओहे दीन जन सुन भाल कथा, ओह उलासित हवे हिया, उलासित। ए मन दुर्मत संसारा भीतरे, पड़िया आचिनो आमी। तुम्हारा तारिते श्री कृष्ण चैतन्य, तुम्हारा तारिते श्री कृष्ण नवदीपे अवतार, नवदीप तुम है न कथा दीनहीन जन, तुम है न करी लेना भव पार, करी लेना भव। ए मन दुर्मति संसारा भीतरे, पड़ी आया चीनो आमी।
बेदेर प्रतिज्ञा राखी बार तरे, बेदेरे प्रतिज्ञा राखी। रुकमा बरन विप्रसूता, रुकमा महाप्रभु नामे नदिया माताया, संगे भाई अवधूता, संगे ए मन दुर्मति संसारा भीतरे, पड़िया आचीनो आमी। ए मन दुर्मति नंद सुता जिनी चैतन्य गोसाई, नंद निज नाम करी दान, तारीला जगत तुमी ओ जाइया, लहो निजा परित्राण। ए मन दुर्मति संसारा भीतरे, पड़िया आचीनो आमे। ए मन दुर्मति सही कथा सुनिया आसिया जीना, सही कथा सुनिया आसिया। तोमार चरण तले, तुम भक्ति विनोद कांदिया कांदिया, अपना कहानी बने, अपना ए मन दुर्मति संसारा भीतरे, पड़िया आचीनो आमी। जय प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादा, जय प्रभुपादा। प्रभुपा 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 प्रभुपा, जय जय। मैं इतना मूर्ख इस संसार में आ गिरा और भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को, एक अपने व्यक्ति को भेज दिया और दया करी मोरे पतिता देखिया, कहिले हमारे गिया। वो महापुरुष मेरे पास आके मुझे पूछने लगे, ओहे दीन जन, ओ पतितात्मा, सुन भाल कथा, अच्छी बात मैं सुनाता हूं, उल्लासित हवे हिया, तेरा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। क्या? तुम्हारा तारित श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतार, तुम्हें तारने के लिए नवदीप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं। तुम आए न कथा दीनहीन जन, तेरे जैसे कितने पतितों का कर लेना भव पार, भवरूपी सागर से पार कर दिया। यही जीवन का उद्देश्य है, याद रखो। बीजरे प्रतिज्ञा राखी बार तरे, रुकमा वरण विप्रसूता। बीज में भगवान ने कहा कि मैं समय समय पर अवतार लेता हूं, उसी बात को पूरा करने के लिए भगवान सुनहरी रंग में प्रकट, रुकमा वरण, महाप्रभु नाम था उनका महाप्रभु। संगे भाई अवधूत, उनके बड़े भाई अवधूत नित्यानंद प्रभु भी साथ थे। नंद सुता जी ने चैतन्य गोसाई निज नाम करी दान। जो नंद जी के बेटे थे
वही चैतन्य महाप्रभु हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं और अपने नाम का वो दान दे रहे हैं। तारीला जगत, सारे जगत का उद्धार कर दिया, तुम ही हो जाइए, तुम भी जाओ, लहो निजा परित्राण, अपना उद्धार करवा लो। सही कथा सुनी आसी जाची नाथ, तुम्हारा चरण तले। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, यही सब सुनकर के मैं आपके चरणों में आया हूं प्रभु। भक्तिविनोद कांदिया अपना कहानी बने, रोते रोते अपनी कहानी बता दे। आपको पता है कि भक्तिविनोद ठाकुर ने ही 1896 में भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। कौन है वो आचार्य? भक्तिविनोद ठाकुर की भविष्यवाणी। और इस भजन में भी उन्होंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि महापुरुष हैं, तब निज जन कौन महाजन है। मैं मूर्ख के संसार में आ गिरा, आपने एक महापुरुष को, अपने व्यक्ति को भेज दिया। पठाइया दिले तुम्हें, तो पति देखकर मेरे पास आए, मुझे कहा मैं बड़ी अच्छी बात सुनो, ये बात प्रभुपाद ने तो सुनाई है। महाप्रभु के बारे में सूचना हमको किसने दी? बोलो भाई, प्रभुपाद जी ने। यही है वो जो पहले भविष्यवाणी में भक्तिविनोद ठाकुर लेके अपने इस भजन में इन्होंने सारी दुनिया को महाप्रभु के बारे में बताया कि ये महाप्रभु बहुत दयालु है। तो फिर तेरे जैसे कितनों का उद्धार कर दिया भगवान ने, तुम भी उनके पास जाओ और अपना उद्धार करवा लो। वेद की प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया। चारों युगों में भगवान आते, कलयुग में भी आए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। फिर नंद सुता जिनी चैतन्य गोसाई, जो नंद जी के बेटे हैं वही चैतन्य महाप्रभु हैं। अपना नाम खुद दान दे रहे, निज नाम करी दान। तारीला जगत, सारे जगत को तार दिया, तुम भी जाओ, लहो निजा परित्राण, अपना उद्धार करवा लो। सही कथा सुनी आसी जाची नाथ, तुम्हारा चरण तले, भक्ति विनोद कांदिया अपना खाने बोले। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारने। सारी दुनिया का ही उद्धार करने नहीं, समस्त देश। पाश्चात्य देश कहा नहीं, समस्त देश तार। ठीक बात है। सब अंग्रेज मर रहे हैं, देशी अंग्रेज। मां को मम और बाप को डैड कह रहे हैं। आजकल की लड़की जो पढ़ी लिखी है ना, बच्चे को जन्म देती है, बड़ा होता बोलना शुरू करता है, क्या ट्रेनिंग दी? कहती है बेटा मुझे मम्मा कहना और इनको डैड, दोनों ही मारती है, मम्मी और डैडी। ये हालत हो गई, अच्छा नहीं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हरे कृष्णा। महाराज जी के रेगुलर लेक्चर्स मायापुर.tv और फेसबुक पेज नवयोगेंद्र स्वामी ऑफिशियल पर रेगुलरली आते हैं, तो आप प्लीज फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, उसमें से आपको ऑटो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और एंड्रॉयड और आईफोन पर महाराज जी की ऐप अवेलेबल है, नवयोगेंद्र स्वामी के नाम से आप सर्च करेंगे ऐप स्टोर में या गूगल प्ले स्टोर में, तो आपको वहां पे ऐप मिल जाएगी और आप रेगुलरली भजन कीर्तन वहां पे सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।